हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 2, जिसमें हमने देखिए क्लास 1 में हमने जो है कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था अकाउंटिंग्स की। आज हम आगे की कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने डेफिनेशन लिए ट्रेड, प्रोप्राइटर, प्रोफेशन, कैपिटल, एसेट्स, गुड्स, ड्राइंग एंड लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड। देखिए ट्रेड क्या होता है। ट्रेड एक बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग एंड बाइंग। ठीक है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और बाय किया जाता है वो होता है ट्रेड। देखिए ट्रेड में क्या होता है ना, ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। क्लियर। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पार्ट, इसे पार्टीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, तो वो होता है ट्रेड। ध्यान रखिएगा ट्रेड में क्या होता है ना, इसमें गुड्स, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं, जब बाइंग और सेलिंग की बात आती है तो वो होता है ट्रेड। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? प्रोपराइटर जो है एक इंडिविजुअल होता है जो कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हम इसको बोल सकते हैं। अगर किसी बिजनेस को करने वाला एक ही पर्सन है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। तो प्रोप्राइटर वो होता है, प्रोप्राइटर इज एन इंडिविजुअल हु ऑन्स ए बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, जो कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। फिर हम बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी जॉब होती है, प्रोफेशन एक ऐसी जॉब होती है जिसमें एक नीड्स, एक हाई लेवल ऑफ नीड्स, सॉरी, इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो प्रोफेशन एक ऐसी जॉब होती है जिसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कि स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर की, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए हमको MBBS करनी होगी, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। टीचर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इंजीनियर बनने के लिए भी ट्रेनिंग, एक स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये होता है प्रोफेशन, जिसमें हमें इस स्पेशल स्किल की या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। क्लियर। बिना डॉक्टरी की पढ़ाई करे आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, बिना बीटेक या जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की आप जो है इंजीनियर नहीं बन सकते। तो ध्यान रखिएगा, ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं अपने काम में। ठीक है, तो वो होते हैं, उस जॉब को हम बोलते हैं प्रोफेशन। क्लियर। फिर हम बात करते हैं किसकी? कैपिटल की। देखिए कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है मनी। कैपिटल का मतलब होता है मनी, जो कि कंपनी को ज़रूरत होती है फंक्शन करने के लिए, फिर एक्सपेंड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मतलब जो अगर मैं फाइनेंस की लैंग्वेज में कहूँ, फाइनेंस को लेकर कहूँ, तो कैपिटल वो मनी होती है जो कि किसी कंपनी को आगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे अपने डे टू डे ऑपरेशंस, अपने काम को करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या होती है? वो कैपिटल होती है। लेकिन अगर हम उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहें तो कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि किसी बिजनेस में कोई बिजनेसमैन लगाता है। जब कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कुछ पैसे लगाने होते हैं, उसको कोई अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं एसेट्स की। असेट्स क्या होता है? असेट्स वो, देखिए असेट्स एक ऐसा सोर्स होता है जो कि बिजनेस का खुद का होता है, उस पर बिजनेस का कंट्रोल होता है। जैसे मैं बात करूँ फर्नीचर बिजनेस का है, बिजनेस का उस पर कंट्रोल है। ठीक है, इट मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। देखिए टेंजिबल वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल। ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टर्म आपके लिए न्यू है, बिकॉज अगर आप बेसिक से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ये टर्म आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और एक एक टर्म को हम क्लियर करते जाएंगे और आगे पूरा अकाउंटिंग हम आपके साथ क्लियर करेंगे। क्लियर। फिर हम बात करते हैं गुड्स की। आई होप आपको एसेट्स समझ आ गई। एसेट्स वो रिसोर्सेज होता है जो कि बिजनेस का खुद का होता है, जिस पर बिजनेस का कंट्रोल होता है। जैसे हम बात करते हैं फर्नीचर की, गुडविल हो गई, एक पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? किसी बिजनेस की एसेट्स होती है। फिर हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो कि खरीदी और बेची जाती है। देखिए ट्रेड में क्या होता है ना, ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना। और जो गुड्स बाय एंड सोल्ड किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, तो वो होता है गुड्स। ठीक है, जो चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं तो वो होती है गुड्स। इट इज़ रिटर्न एज ए परचेज। अगर जब वो खरीदी जाती हैं तो वो परचेज के रूप में लेके जाती है। देखिए ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स में हम कहीं भी गुड्स का यूज़ नहीं करते। देखिए अकाउंट्स में जब गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है तो वहाँ पर गुड्स का यूज़ नहीं किया जाता। जब आप उसे खरीद रहे होते हैं, जब वहाँ पे गुड्स को खरीदा जाता है तो ध्यान रखिएगा उसको परचेज के रूप में लिखा जाता है। जब उसको बेचा जाता है तो उसको सेल्स के रूप में लिखते हैं। क्लियर।
आई होप आपको इतने मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। फिर हम बात करते हैं ड्राइंग की। देखिए ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग वो मनी होती है, ड्राइंग वो मनी वो एसेट्स हो सकती है जिसको बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए। सपोज एक पर्सन है ए, उसने उसका अपना एक बिजनेस है, ठीक है, लेकिन उसको जो है 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो उसने क्या किया, उसने वो 10 लाख रुपए अपने बिजनेस से निकाल लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। जब कोई पर्सन अपने ही बिजनेस में से अपने घर के खर्चों के लिए मीन्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट निकालता है तो ध्यान रखिएगा वो ड्राइंग कहलाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैश के रूप में निकाले, वो गुड्स के रूप में भी उसको निकाल सकता है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को मैं कहूँ कि जिम्मेदारी है, जो कंपनी की लायबिलिटी होती है, जो कि कंपनी को पे करनी होती है, वो होती है कंपनी की लायबिलिटी। देखिए किसी भी तरह का लोन अगर कंपनी ने लिया है, बैंक लोन हो या फिर कंपनी की अनपेड बिल्स हो जिसका कंपनी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया, वो बिल भी जो है क्या माने जाएंगे, लायबिलिटीज़ माने जाएंगे। लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। तो ये सब इसकी डेफिनेशन थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेड क्या होता है। जब ट्रेड वो एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। प्रोप्राइटर वो होता है जो किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है। प्रोफेशन वो जॉब होती है जिसमें किसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। फिर हमने बात की कैपिटल की। कैपिटल होता है जो कि कंपनी, एक फंड होता है, एक मनी होती है जो कि कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहें तो कैपिटल का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसमें कुछ पैसा लगाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जैसे किसी पर्सन ए ने 10 लाख रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो 10 लाख उसकी कैपिटल मानी जाएगी। क्लियर। फिर हम बात करते हैं एसेट्स। एसेट्स वो रिसोर्सेज होता है जो जिस पर बिजनेस का कंट्रोल होता है, ठीक है। गुड्स, गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो कि खरीदी और बेची जाती हैं, जैसे कि भाई पेन बेच दिया या फिर हमने जो है कपड़े बेचे, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है गुड्स कहलाएगा। ड्राइंग वो मनी होती है जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से अपने घर के खर्चे के लिए कुछ अमाउंट या गुड्स निकालता है, तो वो ड्राइंग कहलाता है। लायबिलिटीज हम कहें, लायबिलिटी डेट होता है कंपनी के ऊपर जो कंपनी को पे करने होते हैं, जैसे कंपनी ने कोई लोन लिया है या कंपनी के कुछ बिल्स ऐसे हैं जिसका कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा वो लायबिलिटी कहलाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेकर आऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना हो सके इन वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अरबी अकाउंटिंग की अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेकर। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।